प्रणाम। जिस हिसाब से आज कोरोना के मरीज और जिस हिसाब से डेथ रेट बढ़ रही है, हम जान रहे हैं कि कोरोना इतना तेज़ी से फैल रहा है। और हम जानते हैं कि हमारे आसपास के पड़ोस में या दूर के रिश्तेदार में किसी न किसी 1 या 2-3% की डेथ हो चुकी है। क्योंकि मेरे फैमिली में भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स की डेथ हुई है, तो मुझे पता है। तो जिस हिसाब से डेथ रेट बढ़ रही है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं एक चीज़ आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक आंकड़ा हो कि इतने लोग मरे, लेकिन आप अपने परिवार के लिए, आप अपने पूरे परिवार के लिए 1% या सारे पर्सन आप पूरी दुनिया होते हो। तो इसलिए चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, आपको जो ट्रीटमेंट आप लोगों को मिल रहा है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, जिस हिसाब से मिल रहा है, आप वही चीज़ अप्लाई कर रहे हो, जिससे हेल्थ पर भी इफेक्ट बहुत तेज़ी से पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें तो सही है, जिस हिसाब से भाप लेते हैं, हम काढ़ा बनाते हैं, ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस की कमी की वजह से वो हेल्थ पर हमारे उल्टा प्रभाव डालती है, सीधा नहीं डालती हैं। तो आज हम भाप बनाएंगे। और भाप, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे नानी को खुद कोविड हुआ था, और अभी भी उनका मतलब 50 to 16 डेज अभी चल रहा है। और उनकी जो ये कोरोना के टाइम का था, और लंग इन्फेक्शन और जो सांस फूलने वाली, इसमें जो सिम्टम्स होते हैं और जो भी मैंने सिम्टम्स बताया वो सब मैं बता चुकी हूँ। तो जिस हिसाब से मैंने उनको रिकवर किया है, घर पे रिकवर किया, हम लोग हॉस्पिटल में लेके नहीं गए थे, क्योंकि हॉस्पिटल में हालत आपको पता है। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे टेक्निक्स मैं आपको खुद बताऊंगी। और मुझे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टफुल लगा, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल लगा, वो था भाप और मालिश। भाप सबसे ज़्यादा लाभदायक है इसके लिए, और मालिश। तो आज मैं भाप की वीडियोस बताऊंगी कि भाप आपको किस तरीके से देना है। तो आज हम नीम का भाप बनाएंगे। नीम का भाप सबसे ज़्यादा लाभदायक है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप जिस चीज़ का भाप दे रहे हो उसी चीज़ का काढ़ा दोगे। तो हम नीम का भाप भी बनाएंगे, और अपने दूसरे वीडियो में मैं काढ़ा बनाने भी सिखाऊंगी नीम का। और अदरक और तुलसी के पत्ते का भी भाप देते हैं, वो मैं काढ़े की वीडियो हमारे इसका बना चुकी हूँ। भाप का आज हम भाप की वीडियो बनाएंगे। तो 1% के लिए, जो पर्सन बीमार है उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा नीम होना चाहिए। तो मैंने इतनी सारी नीम ले ली। कम से कम नीम की 25 से 30 पत्तियाँ होनी चाहिए। तो हमारे ये जो उसकी डंठल है उसको साइड में रख देंगे, और नीम की सारी पत्तियों को हम तोड़ देंगे। अगर आप जितनी क्वांटिटी में जिस हिसाब से बता रही हूँ 1% के लिए, अगर आप उतनी यूज़ करेंगे, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं सो में, वो थोड़ा शरीर में गर्म भी करते हैं। तो आप जिस हिसाब से यूज़ करेंगे उस हिसाब से आपको नुकसान नहीं करेंगे। तो ये हो गया, इतनी नीम की पत्तियाँ काफ़ी हैं। और उसके बाद हम जानते हैं ये जो मैंने अपने काढ़े वाले वीडियो में बनाया था कि अगर हम काढ़ा पी रहे हैं तो अंगूठे की जो पहली लाइन होती है उतना हमें अदरक यूज़ करना चाहिए एक इंसान के लिए, और उसका दोगुना का भाप के लिए यूज़ करना चाहिए। तो हम यहाँ इसकी 2 अमाउंट, ये दोनों इनफ हो जाएगा। इस तरीके से इसका एक ले लेंगे, ये पूरा यूज़ हो जाएगा भाप में। तो हम इसको, अदरक को ऐसे नहीं डालना है, हल्का सा पूछ कर डालेंगे अदरक को। अदरक को पूछ कर डालेंगे। और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिसका बर्तन, जिस बर्तन का मुंह बिल्कुल चौड़ा होगा, जिसका जो भाप है वो आपके पूरे फेस पर अच्छे से आ पाएगी, आप वैसे ही बर्तन का इस्तेमाल करेंगे। और उसमें पूरा मतलब बर्तन के सिर्फ मुंह के थोड़ा सा नीचे तक रखेंगे पानी, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर तक भर लेंगे। क्योंकि भाप जब बनेगी तो जब पानी उबलेगा तो उसका कुछ पानी ऊपर उड़ भी जाएगा पकने के दौरान। अब हम उसको तेज आंच पे रखना है हमें। तेज आंच पे रखकर छोड़ देंगे इसमें पहला बॉयल आने तक। जब तक बॉयल नहीं आ जाता उसको तेज आंच पे रख करके हम छोड़ देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें
पैर उबाल आना शुरू हो गया है। ये ऐसे अगर उबलने लगेगा काढ़े में, अरे भाप में उबाल आ चुका है और ये इस तरीके से जब उबलने लगेगा तो हमको इसी टाइम हल्का से इसको ढक देना है। अब हम थोड़ी देर ढक कर उबालेंगे इसको और ध्यान देते रहेंगे काढ़े को, अरे भाप को। तो अरे ये हमें तब तक उबालना है इस तरीके से कि जब तक इस भाप का जो रंग है वो, अरे पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ कलर अपने आप इसमें छोड़ देंगी। ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इसका कलर, जो पानी का कलर है वो ग्रीन होने लगा है और ये थोड़ा सा और डार्क, थोड़ा सा और, जब इसमें अपना अदरक और नीम की पत्तियों का दोनों का कलर जब एक साथ मिल जाएगा तब ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो हमें इसमें आधा खोलकर और आधा ढककर उस टाइम तक पकाना है और इसका पानी भी थोड़ा सा उबलते उबलते कम होने लगेगा। अब हम इसको उठा करके थोड़ा सा देखेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया है और ये बहुत अच्छे से उबल भी गया है। और जिस हिसाब से मैंने बोला था कि ये पूरा भरा हुआ था और इसका थोड़ा सा पानी भी कम हो चुका है। और वैसे भी ये जो मसाले होते हैं और ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं, इनका एसेंस बहुत ज़्यादा होता है और इन्हें बहुत ज़्यादा उबालना भी नहीं चाहिए। तो हम इसको थोड़ी देर अब बंद करेंगे अपनी गैस को और इस गैस को बंद करने के बाद इसको नीचे उतारेंगे। नीचे उतार कर थोड़ी देर इसको हल्का सा, सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी देर ढक देंगे कि इसकी जो पूरी भाप है बर्तन में एकदम अच्छे से अपना जगह ले लें। और उसके बाद अब मैं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तरीका भी नहीं पता होता है कि किस तरीके से भाप लिया जाना चाहिए, तो इसमें क्या करना है आपको, जिनको हमें भाप देना है, जो पेशेंट है उन्हें तो या तो अगर वो बैठ के ले रहे हैं तो उन्हें अगर वो झुक के ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम झुक के नहीं रह सकते, पीठ लगे उनकी दर्द करने लगेगी और कोरोना और बुखार की वजह से वीकनेस भी हो जाती है बॉडी में। तो एक टेबल रख दीजिए, आप टेबल के ऊपर रख दीजिए और उसको उनका हाथ ना जले इस हिसाब से बड़ा बर्तन आप यूज़ करिए। और या तो आप ऐसे खड़े लेकर के ले सकते हैं तो खड़े ही, या तो ऐसे ये बैठकर टेबल के ऊपर लेने वाला सबसे ज़्यादा अच्छा है। और किस तरीके से लेना है वो मैं एक बताऊंगी। और आपको एक मोटा कपड़ा यूज़ करना है। मोटा कपड़ा इतना होना चाहिए इस हिसाब से होना चाहिए कि इसके जो भी हमारे जैसे दुपट्टे वगैरह होते हैं तो उसमें छेद थोड़ा ज़्यादा होता है, हवा बाहर जाती है। तो इस हिसाब से आपको मोटा कपड़ा यूज़ करना है कि इसमें हवा बाहर ना जाए। और जैसे जिस हिसाब से मैं खड़े होकर जब भाप लूँगी तो इसको थोड़ी देर हम ढक कर रखे हैं। तो आपको इस तरीके से कपड़ा यूज़ करना है कि ये जो आपका भाप है वो बिल्कुल आपके बॉडी के बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से आपको इस पूरे कपड़े से खुद को कवर करना है। अब ढक देख रहे हैं हम, जिस हिसाब से देख रहे हैं ये भाप ऊपर उठनी शुरू हो गई है, तो हमको इस तरीके से कवर करना है अपने पूरी बॉडी को कि ये भाप को अगर हम खड़े हो रहे ले रहे हैं और जिनको दे रहे हैं, इस तरीके से कवर करना है कि हमारी पूरी बॉडी ढक जाए और भाप थोड़ा सा भी बाहर ना निकले। और इसमें हम बिल्कुल एकदम जहाँ से आपकी बॉडी जिस हिसाब से सिर्फ इतना ही फेस, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं करना है, क्योंकि नीचे कर देंगे तो फेस जलने का डर रहेगा। ऊपर रहेंगे तो करेंगे तो प्रॉपर भाप नहीं आ पाएगी। तो सिर्फ बीच में आपको अपना फेस रखना है और पसीने टॉक्सिक आना स्टार्ट हो जाएंगे इस हिसाब से। और तब तक आपको भाप लेना है जब तक ये पानी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता। नॉर्मल मतलब कि गर्म तो रहेगा लेकिन इससे भाप नहीं उठेगी, तब तक आपको भाप लेते रहना है। और जब भाप से आपका पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा तब भी आपको वैसे ही बैठे रहना है। और भाप के जो पसीना होता है आपको पंखे से उसको नहीं सुखाना है। ऐसे क्या होगा कि पसीना निकल जाएगा और जो भी टॉक्सिक और गंदगी बाहर निकलेगी अगर आप पंखा चला देते हैं तो वो फिर से आपकी बॉडी में उसी तरीके से अब्जॉर्ब हो जाएगी, सूख जाएगी। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। तो आपको नॉर्मल जो हवा एयर हो रही है आपको उसी से सुखाना है, वो ज़्यादा लाभदायक होगा। और आप कोशिश करेंगे कि आपका जो पूरा इधर का चेस्ट तक का एरिया है वो बिल्कुल कवर हो इस तरीके से, और पूरा भाप आप इस तरीके से अच्छे से ले पाए, पूरा पसीना। और जितनी देर हो सके आप उतनी देर लीजिए। और इसमें आपको एकदम लंबा जो पेशेंट है, क्योंकि इन लोगों को सांस फूलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो जो पेशेंट है उसको बिल्कुल जितना लंबा और गहरा सांस भर सकता है वो उतना लंबा गहरा सांस भरेगा आप। क्योंकि मैं भी अपने नानी को इसी हिसाब से सांस लेने के लिए बोलती हूँ। तो इस तरीके से आपको सांस लेना है
आपको लंबा सांस, मतलब कि जो सांस लेना है वो लंबा लेना है और छोड़ना एकदम नॉर्मल तरीके से, इस तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से आपको भाप लेना है और पूरा आप अभी आप देखेंगे मेरे फेस पे थोड़ा थोड़ा पसीना आना स्टार्ट हो गया सिर्फ इतने से ही। तो आप धीरे धीरे, मतलब जितना पूरी भाप ही ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको भाप लेना है। और सुखाने वाला भी मैंने बता दिया है। और भाप, तो ये था हमारा नीम और अदरक वाला भाप। इसी तरीके से हम जो पेशेंट है उनको दूसरा भाप भी दे सकते हैं।